हाँ जी। तो यहाँ पे हमने चेक किया, यहाँ पे हमारे पास आए हमने फर्स्ट पहले देखा था कि भाई हम एक्चुएटर तक रुक गए थे। एक्चुएटर के अंदर हमने ये प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट की है। एक बार मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि मेरी ये इम्प्लीमेंटेशन यहाँ चल रही है कि नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं। तो ये रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ आके ओपन रिकॉर्डर, ओके। तो हमने ये तीन दो प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट की है उसके लिए, एक्चुएटर के लिए, कैशिंग का इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और यहाँ पे हमने जो यूआरएल जो हम कैश जो एक्चुअल में प्रोवाइड करेगा एक्चुएटर, वो हमने यहाँ लिखा है। अब इसके बाद दिस इज एप्लीकेशन नेम, दैट इज फाइन। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमने जब यहाँ आए तो यहाँ आके हमने देखा कि भाई इसके अंदर हमने हिट किया जो हमारा एंड पॉइंट था पहले पैड का, हमने उसको हिट किया। तो यहाँ हिट किया तो ये इसने कैशिंग का इम्प्लीमेंटेशन दिया। अब जब यहाँ आते हैं तो इसके अंदर यहाँ पे जब हम उसके रन में चेक करेंगे, हम एक बार इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पे जब हम इसको वापस एक दो बार हिट करेंगे तो आप देखोगे कि ये, एक बार फिर हिट करते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये गेट प्रोडक्ट डिटेल्स कॉल हो रहा है, गेट प्रोडक्ट आईडी नहीं हो रहा, क्योंकि वो कैशिंग से उठा रहा है। सो दिस इज कंफर्मिंग दैट आर कैशिंग इम्प्लीमेंटेशन इज वर्किंग फाइन इन आर एप्लीकेशन। कैशिंग फंक्शनलिटी वर्क कर रही है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको क्या करना है कि हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे भी कैशे है कि नहीं, कैशे वर्क कर रही है कि नहीं, इसको वैलिडेट करेंगे। जो एक्चुएटर ने जो हमको यूआरएल दिया है एक्चुएटर कैशिंग का, तो वो हम देखेंगे। यहाँ पे जब हम इसको हिट करते हैं तो हम देखेंगे कि कॉन्करेंट हैश मैप और स्टेटस ओके दिया है इसने। तो ये इसके अंदर दो चीज़ें कंफर्म हो रही हैं, दो चीज़ें हमको मिल रहा है इसका कंफर्म हो रही है। फर्स्ट के प्रोडक्ट्स इज एग्जिस्टिंग, प्रोडक्ट्स हमने जो एक कैशे का जो नाम दिया है उसका नाम प्रोडक्ट्स है, तो प्रोडक्ट्स आ रहा है, दैट इज वर्किंग फाइन। और दूसरा ये पता चल रहा है कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है प्रोडक्ट्स का, कैशिंग का, जो कि स्प्रिंग बूट यूज ले रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो है कॉन्करेंट हैश मैप से। तो कॉन्करेंट हैश मैप हियर इट इज बीइंग यूज्ड एज अ एज अ वे टू इम्प्लीमेंट कैशिंग। तो ये डिफॉल्ट कैशिंग स्प्रिंग बूट कैसे कर रहा है काम, हमको इम्प्लीमेंट कैसे करके दे रहा है, वो कॉन्करेंट हैश मैप से दे रहा है। अब तो हमको नेक्स्ट स्टेप में, हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम कॉन्करेंट हैश मैप स्टडी करेंगे। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये जब आए तो अब इसको और कंफर्म कैसे करेंगे कि भाई ये कैशिंग वर्क कर रही है कि नहीं। तो हमको यहाँ हम एक कंट्रोलर लिखते हैं, कंट्रोलर कैशिंग कंट्रोलर हमने लिखा। रेस्ट कंट्रोल अभी मैंने लिखना शुरू किया था। तो ये SLF4J हमने इसका इम्प्लीमेंटेशन किया, लॉम्बोक का लिया है, और ये ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्ट लिया, जिससे हमको यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी कंस्ट्रक्टर की मैनुअल हमको बनाने की। अब इसके बाद हमने कैशर एंड पॉइंट लिया, गेट एंड पॉइंट। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमने लॉग इन्फो डाली है यहाँ पे। अब इसके बाद हम कैशर मैनेजर को यूज में लेंगे। तो कैशर मैनेजर क्या करता है, कैशर मैनेजर हमको प्रोवाइड करेगा इम्प्लीमेंटेशन के भाई इसके अंदर क्या है। तो कैशर मैनेजर डॉट गेट कैशर, कैशिंग मैनेजर डॉट गेट कैशर में हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट्स, जो हमारा कैशिंग का नाम है, ठीक है। तो ये नाम हम जब ले रहे हैं आर्गुमेंट से, तो हम यहाँ पे कैशे नेम लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने लिखा ये, तो यहाँ पे आके हम इसको कंट्रोल ऑल्ट वी करेंगे। कंट्रोल ऑल्ट वी से क्या होगा, कंट्रोल ऑल्ट वी से ये इसका लेफ्ट हैंड साइड का इनिशियलाइजेशन है वो यहाँ पे प्रॉपर हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट की है इंटेलिजे की, कंट्रोल ऑल्ट वी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कैशे आ गई। अब इसके अंदर इफ null double equals to cache, if it is null then just return from here, क्या रिटर्न करना है, cache with name, cache does not exist, ओके। ऐसे हम इसको दे सकते हैं। अब यहीं से वो रिटर्न हो जाएगा। तो अब एल्स पार्ट में हम आएंगे। एल्स पार्ट में आने के बाद हमको क्या करना है, हमारे पास जो कैशे है दैट मीन्स वो वर्किंग है, इसके लिए वो नल में नहीं आया। तो अब हम इसको यहाँ से हम यहाँ से इसको चर्न आउट करेंगे कि भाई इसके अंदर क्या वैल्यू है, इसको चेक करेंगे। तो लॉग डॉट इन्फो में हम लिखेंगे लॉग डॉट इन्फो की जरूरत नहीं है, हम सीधा कैशे लिखेंगे। तो यहाँ पे कैशे मैनेजर कैशे डॉट गेट
नेटिव कैश, गेट नेटिव कैश लिखी। अब इसके अंदर हम इसको यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट वी करेंगे तो ये जो आएगी वैल्यू वो एक एक ऑब्जेक्ट में आएगी। अब ये जो ऑब्जेक्ट में आएगी, हमको ये पता है कि ये इसका इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, कॉन्करेंट हैश मैप का है जो इस कैशिंग का इम्प्लीमेंटेशन है। तो हम यहाँ पे इसको कॉन्करेंट हैश मैप, कॉन्करेंट मैप से उसको टाइप कास्ट कर देंगे, कॉन्करेंट मैप से टाइप कास्ट कर देंगे। और यहाँ पे आके हम इसे ऑब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ आके इसको ये हटाएंगे और इसका कंट्रोल ऑल्ट वी करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट वी। तो क्यों हो रहा, कंट्रोल ऑल्ट वी, तो ये इसने कंट्रोल ऑल्ट वी करने से इसने इम्प्लीमेंटेशन दे दिया कॉन्करेंट मैप में, और फिर ये हम उसको रिटर्न कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एल्स की जरूरत नहीं है क्योंकि ये यहीं से रिटर्न हो जाएगा, तो इसको एल्स पार्ट की जरूरत नहीं है। यहीं से हम उसको रिटर्न क्या करेंगे, नेटिव कैशे। तो ये जो है ये इसका इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। और फिर हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा रिटर्न हो गया। अब यहाँ पे ये क्या दिक्कत कर रहा है देखना पड़ेगा। ये आ गया इसका, और ये आ गया इसका, और ये आ गया एक्स्ट्रा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर हमको क्या चाहिए, अब इसके अंदर हमको ये हमारा ओवरऑल हमारा इम्प्लीमेंटेशन है। अब ये जो है इसको हमको चेक करना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको रीस्टार्ट करेंगे एक बार वापस। रीस्टार्ट करने के बाद हम कैशे चेक करेंगे, ठीक है। लॉग की दिक्कत करने लगा। तो यहाँ पे एक इसका एक सॉल्यूशन है। जब भी लॉन्गबॉक्स को मिलता नहीं है तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन है इसका। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में जाएंगे, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में जाएंगे, नहीं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर नहीं, सेटिंग्स में, सेटिंग्स, सेटिंग्स में चलने के बाद एनोटेशन प्रोसेसर ये सिलेक्ट किया और ये ऑब्टेन प्रोसेसर फ्रॉम क्लास अप्लाई किया और ओके कर दिया। अब वापस से एक बार मैं से हिट करता हूँ तो देखेंगे कि ये स्टार्ट होना चाहिए, अब ये वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो ये होपफुली वर्क कर रहा है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन जो हम चाहते हैं वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम आ रहे हैं ये रन कर रहा है, सो इट इज वर्किंग फाइन नाउ, ओके ओके ओके। 8080 पोर्ट खोल दिया इसने। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आके हम पहले इसको हिट करेंगे। हिट किया तो इसने एक बार, थोड़ा स्लो है, यहाँ पे इसने आउटपुट दे दिया 1.88 सेकेंड्स में। फिर अब देखेंगे आपके यहाँ पे इसने आईडी हिट किया और प्रोडक्ट डिटेल्स हिट किया, कंट्रोलर एंड सर्विस। उसके बाद वापस हिट किया तो इसने गेट प्रोडक्ट दिया, केवल आईडी हिट नहीं किया। दैट मीन्स उसने कैशिंग इम्प्लीमेंटेशन से वैल्यू उठानी शुरू कर दी और कैसे वर्क कर रही है। अब हम इसको इससे चेक करेंगे भाई कि ये एक्चुएटर ने जो दिया है वो प्रोडक्ट्स काम कर रहा है, तो प्रोडक्ट्स भी कैशिंग आ रही है। अब हम एक और यहाँ पे वैल्यू चेक करेंगे जो कि उसका जो कि इसका ही आपका कंटेंट बताएगा हमें कि कैशे में क्या है एक्चुअली। तो यहाँ हम आएंगे और यहाँ लिखेंगे जो हमने यहाँ बनाया है, यहाँ पे जो हमने बनाया है कैशे, कैशे का हमने यहाँ पे एक रेस्ट एंड पॉइंट बनाया और यहाँ आके हम सीधा उसको हिट करेंगे, ठीक है। तो होपफुली यहाँ पे वैल्यूज आनी चाहिए। तो ये वैल्यूज, एक मिनट, तो ये बैट रैक बैट क्यों दे रहा है, ओके ओके ओके। इस पे एरर्स क्या आ रही है, ओके। तो इसको कैशे नेम चाहिए, ठीक है। तो हम ये भूल गए थे। यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके हम इसको कैशे नेम इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स,
कैशे नेम इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये रिक्वेस्ट पर हम, यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि हमको रिक्वेस्ट पर हम यहाँ पे हम कैशे ले रहे हैं, कैशे नेम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमको देना पड़ेगा। हमने यहाँ हिट किया तो अब ये वैल्यूज आ गई। तो यहाँ से ही हम कंफर्म कर रहे हैं कि भाई जो कैशे के अंदर जो वैल्यू है दैट इज कैशे इज एक्चुअली वर्किंग फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, प्रोडक्ट्स नाम की कैशे चल रही है जो कि स्प्रिंग बूट ने इम्प्लीमेंट की है। थर्ड, कि कैशिंग के अंदर जो वैल्यूज है वो वो है जो हम सोच रहे हैं, ठीक है। तो इसने प्रोडक्ट्स की ना इम्प्लीमेंटेशन यहाँ दे दी है। अब ये तीन चीजें, अब ये इससे हम कंफर्म करते हैं कि भाई कैशिंग इज वर्किंग फाइन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स वन कर दूं, क्या कैशिंग इस पर चल रही है? तो वो बताएगा नहीं, नहीं चल रही, ठीक है। और यहाँ पे आके हम इसका आउटपुट भी चेक कर सकते हैं कि भाई कैशे, ठीक है। अब ये जो है ये वैल्यू आपको यहाँ पे नहीं दिख रही कि भाई इसके अंदर कैशे विद दीम ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यहाँ से हम ये एक काम और कर सकते हैं, लॉग डॉट इन्फो डाल सकते हैं। लॉग डॉट इन्फो डाल के हम इसी को चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने कंट्रोल सी किया और यहाँ कंट्रोल वी किया और यहाँ आके इसको हटाओ, सब हटाओ, सब हटाओ, सब भी किया और सब हटा करके हम क्या करते हैं, यहाँ आता है डज नॉट एग्जिस्ट। तो कैशे विद नेम, ठीक है। हमने ये कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे आके इसे वापस से एक बार चला देते हैं। तो जब वापस चलाएंगे तो हमको वापस से इसको कैशिंग के बेसिक एंड पॉइंट्स स्टार्टिंग के वो हिट करने पड़ेंगे, जिससे कि वो जो ऑब्जेक्ट है प्रोडक्ट्स का वो कैशे में जाए और फिर वो वैल्यू मिले, ठीक है। तो ये हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे ये आके उसने वापस से शुरू किया है, टॉम कैट रन कर रहा है, ठीक है। और 8080 पे यहाँ पे आए, फिर से हमने यहाँ गए, यहाँ जाके हमने इसको वापस हिट किया। अब ये वैल्यू उसने दी, फिर से एक बार हिट किया तो ये कैशे में चली गई, कैशे से उठाई इसने, फिर से हिट कर देता है। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ से प्रोडक्ट्स पता चलेगा कि भाई ये प्रोडक्ट्स एग्जिस्टिंग है कि नहीं, ठीक है। अब इसके बाद हम जब आएंगे यहाँ और यहाँ पर पहले प्रोडक्ट्स देखेंगे कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में है कि नहीं वैल्यू, तो वो है। अब अगर मैं एक कोई और वैल्यू देता हूँ कैशिंग की तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो यहाँ पे ये 200 आ रहा है। और यहाँ पे हमारे क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास इनसाइड कैशिंग आ रहा है। तो ये लॉग डॉट इन्फो में डज नॉट एग्जिस्ट आना चाहिए, वो नहीं आया। लॉग डॉट इन्फो, लॉग डॉट इन्फो में नहीं आया, ये एक इश्यू है। इसको वापस चेक करते हैं अभी। यहाँ पे हम इसको डिबग पॉइंट लगाएंगे, पहले इसको चेक करते हैं ये यहाँ आया कि भी नहीं आया। कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ, इनसाइड कैशे कंटेंट, इनसाइड कैशे कंटेंट, ये आया है। और फिर हम इसको एक बार वापस हिट करते हैं, इसने वैल्यू दे दी और यहाँ आया तो ये वैल्यू आई नहीं। एक बार फिर से इसको इसको इस बार डिबग करते हैं। हमने यहाँ पे लिए और यहाँ डिबग पॉइंट सेट किया है। अब देखते हैं यहाँ कैसे क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसका ये इशू क्यों कर रहा है क्रिएट, ठीक है। तो अलाउ कर दिया, हैंग हो रहा है, ठीक है। मैं इसको क्लीन करता हूँ और फिर से चेक करते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे आए हम, इसको हटा दें, कंसोल क्लियर। यहाँ पे आया, यहाँ के मैंने इसको वापस दिया, डिवाइड से थर्ड टाइम, नाउ कैशे वर्किंग फाइन, कैशे चल रही है प्रोडक्ट्स नाम से, हमने ये देख लिया। अब यहाँ आए, यहाँ आके मैंने ये कैशे दिए। अब देखिए ये क्या बता रहा है, ये यहाँ आया। अब मैं इसको डिबग करता हूँ, यहाँ आया कैशे फॉल्स,
ओके, डज नॉट एग्जिस्ट, सॉरी, सो एग्जिस्ट में नहीं जाएगा, इसीलिए तो नहीं गया। ठीक है, यहाँ आए और फिर यहाँ आने के बाद उसको बाईपास करके वो वैल्यू दे दे। हम्म, ओके, सो इफ इट इज नल, कैशे नेम serialization false, cache is empty, cache dot, okay, so this is not coming here, okay, so it is not coming here, it is false, okay, so if it is false, then we have to do something here, catch करने के लिए। इसको हम दूसरे थर्ड पार्ट में देखेंगे कि इसका क्या है इम्प्लीमेंटेशन, क्यों ऐसे कर रहा है। एज ऑफ नाउ हमने ये कंफर्म कर दिया कि भाई ये हमारी कैशिंग वर्क कर रही है और ये यहाँ पे इशू, ठीक है, इसको हम बाद में। थैंक यू। इसका जो प्रोजेक्ट का जो गिट यूआरएल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप वहाँ से पुल लेके अपना इम्प्लीमेंटेशन चेक कर सकते हैं। थैंक यू।